आज हमारा न्यू टॉपिक है टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट। जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है उसके बाद क्या है, उन 15 रिपब्लिक्स के अंदर टेंशन और कन्फ्लिक्ट जो है स्टार्ट हो चुकी थी। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे बताया है कि जो ये 15 रिपब्लिक्स हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या है, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। सिविल वॉर का मतलब है कि कंट्री के अंदर आपस में ही जो लोग लड़ते हैं, ठीक है, उसको सिविल वॉर बोला जाता है। उसके बाद है इंसर्जेंसीज। इंसर्जेंसीज का मतलब है कि रिवोल्ट स्टार्ट कर देना, लोगों के थ्रू क्या है, रिवोल्ट स्टार्ट कर दिए गए अपनी ही कंट्री के अपोजिट, ठीक है, अगेंस्ट। अब इसमें देखो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है, जैसे कि इसमें हम पहले रशिया के बारे में पढ़ेंगे कि रशिया में क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा था। फिर हम सेंट्रल एशिया और अदर कंट्रीज के बारे में देखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम सिर्फ सेंट्रल एशिया के बारे में देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी अदर कंट्रीज के बारे में भी देखेंगे कि वहां पे क्या क्या कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो अभी हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट नंबर पर है जैसे रशिया। रशिया के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही थी, वहां पे दो प्रोविंसेस थी। प्रोविंसेस के नाम है चेचनिया और देगिस्तान, ठीक है। चेचनिया और देगिस्तान जो है बोथ ही क्या चाहते थे, सेसेशन चाहते थे। सेसेशन का मतलब क्या है कि हमें आइसोलेशन चाहिए, हम आइसोलेट होना चाहते हैं, हम अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, हम रशिया के साथ नहीं रहना चाहते। तो इस तरीके से रशिया के अंदर क्या चल रहा था, कन्फ्लिक्ट चल रहा था। देन उसके बाद है सेंट्रल एशिया एंड अदर्स। सेंट्रल एशिया में आपका आ जाएगा तजाकिस्तान, ठीक है। तजाकिस्तान के अंदर क्या था, वहां के जो लोग हैं वो आपस में ही उन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी, जो कि है 10 ईयर्स वहां पर चली है। इसको हमने क्या बोलना है, सिविल वॉर जो है वहां पे 10 साल चली है। तो सेंट्रल एशिया के तजाकिस्तान के अंदर कन्फ्लिक्ट चलता रहा 10 साल तक। देन उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड किया एंड अदर्स। जो दूसरी कंट्रीज थी वहां पर क्या प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि जॉर्जिया। जॉर्जिया के अंदर क्या था, वहां पे भी दो प्रोविंसेस थी, वो भी चाहती थी कि हमको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, ठीक है। तजाकिस्तान में 10 साल के लिए सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। और जॉर्जिया क्या चाहता था, जॉर्जिया की दो प्रोविंसेस चाहती थी कि हमें भी आजाद कर दिया जाए, हम जॉर्जिया के साथ नहीं रहना चाहते। देन उसके बाद आ जाता है आपका किर्गिस्तान, यूक्रेन और जॉर्जिया, ठीक है। अलग से आ गया जॉर्जिया, फिर यहाँ पर भी हमने रीड किया, अब अगेन आ गया इसका नेम। क्यों आया यहाँ पर, ये जो तीनों ही है, यहाँ पर क्या था कि जो लोग थे यहाँ के, ठीक है, वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं अपनी एग्जिस्टिंग जो रिजीम है। एग्जिस्ट मतलब कि जो अभी प्रेजेंट के अंदर जो रिजीम गवर्नमेंट चल रही थी उसके खिलाफ जो है यहाँ के जो लोग हैं किर्गिस्तान, यूक्रेन और जॉर्जिया के, वो क्या है, उसके अपोजिट जो है मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं कि हमको ये रिजीम जो है पसंद नहीं है, हमको ये गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें इसके साथ नहीं रहना। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है, थोड़ा इसको समझने में प्रॉब्लम आती है बट बहुत ही इजी वे से आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे कि नगारो कारोबाग जो है एक एरिया है, ये एरिया किसके अंडर है, अजरबैजान के अंदर है, ठीक है। अब अजरबैजान के अंदर मोस्टली कौन से लोग रहते थे, अर्मेनिया पीपल रहते थे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे ये अजरबैजान एक कंट्री है, ठीक है, और इसके साथ ही अर्मेनिया एक कंट्री है, ठीक है। अजरबैजान और अर्मेनिया, अर्मेनिया इधर है, ये अजरबैजान है। अब क्या, अजरबैजान के अंदर एक एरिया था, इस एरिया का नेम क्या है, नगोरो कारोबाग, ठीक है। अब इसके अंदर कौन से पीपल रहते थे, अर्मेनिया पीपल्स रहते थे, मतलब कि जो यहाँ से आए हुए लोग थे वो यहाँ पर रह रहे थे, ठीक है। अब ये जो एरिया है पूरा, जो नगारो कारोबाग है, ये एरिया कहता है कि हमको जो है अजरबैजान के अंडर नहीं रहना, हमारा जो एरिया है वो अर्मेनिया के अंडर कर दिया जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या है, अजरबैजान में भी क्या है, कन्फ्लिक्ट चल रहा था नगारो कारोबाग के साथ। इसके साथ ही क्या है, सेंट्रल एशिया के अंदर भी कन्फ्लिक्ट चल रहा था। सेंट्रल एशिया में ऑयल और जो हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज है वो बहुत ह्यूज मात्रा के अंदर वहां पे अवेलेबल है। अब क्या होता है कि जो अदर कंट्रीज हैं जैसे यूएसए है, चाइना है, रशिया है, ये भी क्या चाहते हैं कि हम जो है सेंट्रल एशिया के ऊपर अपना कंट्रोल रखें। फॉर एग्जाम्पल देखो यूएस जो है, यूएस के अंदर क्या है, 11 सितंबर को जो है अटैक किया गया था यूएसए के ऊपर, ठीक है, बाय अलकायदा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अब यूएस जो है डरने लगा, अब उसको ये लगा कि मुझे मिलिट्री बेसिस बनाने होंगे हर एक कंट्री के अंदर ताकि मैं नजर रख पाऊं, ठीक है, टेररिस्ट के ऊपर, कि अगेन ऐसा कोई भी हमला ना हो। तो उन्होंने क्या किया, सेंट्रल एशिया के अंदर बेसिस हायर किए और उनको रेंट दिया बदले में, ठीक है। और इसके साथ क्या है, उन्होंने जो है एयर फोर्स के लिए, एरोप्लेन वगैरह के लिए भी क्या है, स्पेस मांगी अदर कंट्री से। क्यों मांगी, क्योंकि अफगानिस्तान और इराक के अंदर भी क्या है, उस टाइम पे वॉर चल रहा था, तो जो है यूएस को अपनी नजर रखनी थी उनके ऊपर। तो वो क्या मांग रहा था कि जो एयर स्पेस है, ठीक है, वो मांग रहा था और उसके लिए वो रेंट देने के लिए भी रेडी था। इसके बाद है चाइना। चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि सेंट्रल एशिया में ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो उसके एरिया के मतलब कि नियर बाय उसने बॉर्डर क्रिएट कर दिया और वो कहता है कि मुझे ट्रेड भी करना है और क्या है, मेरा बॉर्डर भी बिल्कुल साथ में लगता है और ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर पूरी नजर है चाइना की। तो वो चाहता है कि सेंट्रल एशिया पे मेरा राइट है।
रशिया जो है, रशिया देखो क्या कह रहा है कि रशिया कहता है कि सेंट्रल एशिया पे मेरा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जो बॉर्डर है वो बिल्कुल नियर है, सेंट्रल एशिया बिल्कुल मेरे नियर बाय है, इसलिए मेरा राइट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ही आ जाता है आपको स्प्लिट्स। स्प्लिट्स का मतलब क्या है, टू पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाना। यहाँ पे हम एक पढ़ रहे हैं चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया जो है क्या, इसके टू पार्ट्स के अंदर चेक और स्लोवाक, ये टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होता है विदाउट एनी कंफ्लिक्ट, कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं चला होता, बड़ी पीसफुली ये क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद आपको आ जाता है बाल्कन रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया। ठीक है, यूगोस्लाविया के ये बाल्कन रिपब्लिक्स हैं ये वाली। ठीक है, इनके अंदर देखो अब क्या प्रॉब्लम चल रही थी आफ्टर 1991, ये भी क्या है, मतलब जो बाल्कन रिपब्लिक्स हैं ये भी अलग हो गई थी यूगोस्लाविया से। अब यहाँ पर देखो क्या थोड़ा सा बता रहे हैं स्टोरी आपको, कि यहाँ पर जो बाल्कन के अंदर जो मोस्टली क्या है, सर्ब्स भी रह रहे हैं और नॉन सर्ब्स भी रह रहे हैं। ठीक है, जो सर्ब्स हैं वो क्या है, नॉन सर्ब्स को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, उनको मारा वगैरह जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर है। अब क्या होता है, जो यूएस के साथ जो भी कंट्री मिलती है उसको नेटो को साइन करना पड़ता है, तो नेटो क्या करता है, यहाँ पर एक तरह से यूगोस्लाविया पर जो है बॉम्बिंग करवा देता है। बट क्यों करवाता है, क्योंकि ये सर्ब्स के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है कि सर्ब्स ऐसा ना करें, नॉन सर्ब्स को मत मारे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नेटो है सर्ब्स को टिकाने के लिए उसने क्या किया, यूगोस्लाविया पर बॉम्बिंग कर दी। बट फिर भी ये सब कुछ के लिए वो लोग जो है रुके नहीं, उन्होंने वही चीज अपनी स्टार्ट रखी, और एक तरह से क्या है, सिविल वॉर वहां पर चलती रही। कहाँ पे, यूगोस्लाविया में।